Hello CUET aspirants. Today we are here with a very important video and this will help you to ensure that आप बचे हुए दिनों में आपका एग्जाम कब है 15 मई को 15th मई को आपका डी डे है, इस दिन आपका पेपर है और अब बचे हैं अप्रोक्सीमेटली 45 डेज तैयारी के। अब इन 45 डेज में हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, an output of maximum 200 marks for the English section. What are the strategies we are going to use? तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, we have already put up videos for the syllabus in detail. We have put up videos for your practice question papers, for your mocks, for your past year question paper. The discussion has been done in detail. Certain topics have also been taken up in great detail. So I would want कि पहले आप वो जाके देख लें। और आज हम ये डिसाइड करेंगे कि इंग्लिश सेक्शन को क्रैक करने के लिए और अपने ड्रीम कॉलेज जा पाने के लिए हमको अपनी तैयारी अगले 45 डेज में कैसे प्लान करनी चाहिए, हमारा टाइम टेबल किस तरीके का होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो CUET के एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली फॉर द इंग्लिश सेक्शन। हियर यू आर गोइंग टू गेट 50 क्वेश्चंस इन टोटल and in these 50 questions you have to attempt just 40. याद रखिएगा 40 बेस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। इसका मतलब आपके पास मार्जिन है कि आप 10 क्वेश्चंस इजीली एग्जाम में छोड़ सकते हैं। एवरी करेक्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन इज ऑफ +5 marks and you get a -1 for a wrong attempt. तो कोशिश तो ये करनी चाहिए तो 200 नंबर अगर लाने हैं कि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो बहुत सोच समझ के अपने क्वेश्चंस को पिक करिएगा। जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया आप उसे तुरंत ही अटेम्प्ट कर दें। ओके, सो फॉर यू ऑल वी हैव पुट अप द सिलेबस ऑफ इंग्लिश, बहुत ही ब्रीफ फॉर्मेट में है और खुद ही एनालाइज किए हैं पास्ट ईयर पेपर CUET के, जिसके बेसिस पे आपको बता पाएंगे कि कौन से सेक्शन से कितने करीब क्वेश्चंस आ रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 5 इज गोइंग टू गिव यू द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दैट आर आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो अगर आप सिलेबस को देखें तो मोटा मोटा जो है यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वर्ड यूसेज है, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी अंदर क्या क्या लिख रखा है। थर्ड इज सेक्शन इज ग्रामर। फोर्थ सेक्शन आपका मैंने मिसलेनियस रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है वो भी बताती हूँ, क्योंकि जब मैंने एनालिसिस की तो मुझे पता लगा कि करीब 2-3 नंबर के क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं जो कि बड़े ही क्लास 12 रिलेटेड होते हैं इंग्लिश से, तो उसकी बात बाद में करेंगे। पहले सबसे बड़ा आप चंक देखिए अपने एग्जाम का, जो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया भी हुआ है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस तरीके के सवाल आए, PYQ भी सॉल्व किया हमने, मॉक टेस्ट भी किया हुआ है। 5 से 15 क्वेश्चन जो है, 5 से 15 क्वेश्चन हमें दिखता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, और ये जो 5 से 15 क्वेश्चन है इंटू 5 करिए तो लगभग 75 मार्क्स का आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर हम आते हैं वर्ड यूसेज पे, ये सेक्शन बहुत जरूरी है। वर्ड यूसेज में अपने 5-6 टॉपिक हैं। सबसे पहले है एंटोनिम और सिनोनिम, इसके आते हैं 4 से 6 क्वेश्चन, इंटू 5 कर लीजिए तो नंबर्स मिल जाएंगे कितने मार्क्स का। फिर इडियम्स, इडियम्स यानी मुहावरे आते हैं 1 से 3 क्वेश्चन। फिर आते हैं क्लोज पैसेज, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि एक पैसेज फॉर्मेट रहेगा उसमें फिल इन द ब्लैंक रहेंगे, आपको वोकैबुलरी के आधार पर या इवन ग्रामर के आधार पर वर्ड्स को सिलेक्ट करना है। ये आते हैं आपके 4 से 6 क्वेश्चन। फिर आते हैं आपके एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन, 2 शब्द लिख दिए जाएंगे, बीच में कोलन लगा दिया जाएगा, ब्लैक इज टू व्हाइट एज, नीचे से आपको रिलेशनशिप चेक करनी है, सेम रिलेशनशिप हो सकती है एंड एंटोनिम रिलेशनशिप हो सकती है। ये क्वेश्चंस आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सो व्हाट इज द फियर ऑफ वाटर कॉल्ड, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको टिक करना है, 2 से 3 क्वेश्चन। फिर कुछ स्पेलिंग डिटेक्शन भी आता है, एक वर्ड लिख दिया उसको 4 तरह से लिख दिया, सिर्फ एक ही वर्ड की स्पेलिंग सही है, आपको वो टिक करना है। अब हम आते हैं अपने थर्ड सेक्शन पे जिसका नाम है ग्रामर। ग्रामर के लिए आपके बेसिकली रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस में पूछी जाती है ग्रामर। रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, ये कि इसका एक पार्ट क्या है, एरर डिटेक्शन, मतलब कि एक सेंटेंस को उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया है, इसमें आपको एरर डिटेक्शन बहुत आता है ग्रामर में, कौन से पार्ट में एरर है। और रीअरेंजिंग सेंटेंसेस का मतलब होता है पैरा जंबल, इस पे हम डिटेल में मॉक में और पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करते दौरान बात कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। फिर है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच कई प्रकार के होते हैं, अलिटरेशन हो गया, मेटाफर हो गया, सिमली हो गया, लिटोट, हाइपरबोल, बहुत तरह के हैं। अगेन वी हैव डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन डिटेल,
2 से 3 क्वेश्चन आप इसके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पॉटिंग द एरर, इसी की बात कर रहे थे जब मैंने आपसे बोला था एरर डिटेक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ग्रामर। और आपके जो एरर डिटेक्शन है उसमें प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे। जो आखिरी पार्ट है आपका मिसलेनियस, तो ये देखा गया 2023 के पेपर में कि इन्होंने 2 क्वेश्चंस ऐसे दिए थे कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्मल लेटर। डियर मिस्टर जोन्स, ऑब्वियसली ये सही था, पर उन्होंने लिखा था हेलो मिस्टर जोन्स, हाय मिस्टर जोन्स, स्लैंग, ठीक है, तो डियर मिस्टर जोन्स। तो इस तरीके के मिसलेनियस क्वेश्चन आपके फॉर्मल लेटर इंट्रोडक्शन, इनफॉर्मल लेटर इंट्रोडक्शन से भी पूछे गए। इसलिए ये पूरा आपका सिलेबस कवर हो गया है एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ फॉर द English section. This is the entire breakup of each and every section which has been done very meticulously regarding the PYQs. Next अब हम चलते हैं टाइम टेबल। भाई बहुत ज़रूरी चीज़ होती है टाइम टेबल, और इसके लिए सबसे पहली रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ये है कि आप आज ही से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और न्यूज़पेपर में भी क्या, प्लीज स्टार्ट रीडिंग द एडिटोरियल सेक्शन। ये आपको पता ही होगा, मगर इसमें जो आपको नहीं पता है वो बताते हैं। एडिटोरियल सेक्शन पढ़िएगा मगर टाइमर के साथ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन टाइमर का ध्यान नहीं रखते। टाइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग के साथ साथ, क्योंकि आपका एग्जाम बेस्ड जो है वो टाइम बेस्ड टेस्ट भी है, इसलिए टाइमर के साथ आप एडिटोरियल पढ़िए। और दूसरी चीज आपको करना है, जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड जिससे मिले उसका एक रजिस्टर बना लीजिए, जैसे आप वोकैब रजिस्टर कहेंगे, और उस रजिस्टर पे उसका मीनिंग भी लिख लीजिए, एंटोनिम और सिनोनिम भी लिख लीजिए, 2 बस। फिर हम आते हैं स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स। रीड 5 pages of a story book every day, okay, from today onwards. Then practice vocabulary. देखिए vocabulary में बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, तो vocabulary का मूल मंत्र है, पहले आपने पढ़ा, चाहे पेपर से पढ़ा, चाहे स्टोरी बुक से, चाहे नॉवेल से, फिर उसे लिखा अपने रजिस्टर में, फिर उसके 2 एंटोनिम, 2 सिनोनिम लिखे, विलोम और पर्यायवाची, और सबसे इंपॉर्टेंट है कम से कम 5 बार उसे रिवाइज करिए। तो आज आपने कोई शब्द पढ़ा, रजिस्टर में लिखा, उसको रीड किया, रिवाइज किया रात को, दूसरे दिन सुबह उठते ही फिर से रिवाइज कर लिया, और फिर उसे यूज में लाइए। ये बहुत जरूरी है। स्टार्ट यूजिंग दैट वर्ड व्हेन यू टॉक। देन यू हैव पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। लाइक आई सेड, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली द मॉक टेस्ट। पास्ट ईयर क्वेश्चन से हमें आइडिया लगता है पेपर किस तरह का आता है, मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं रिगार्डिंग आवर प्रेपरेशन। ग्रामर, ग्रामर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट, क्या रूल है, फिर रूल है तो एक्सेप्शन भी होगा, एंड ऑफ कोर्स द प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी, उसके कुछ रूल्स हैं, और फिर उसके करीब 50 सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस की। अब हम आते हैं टाइम टेबल के विषय में, कितनी देर लगनी चाहिए। तो देखिए, न्यूज़पेपर पे आपको एट एन एवरेज 30 to 45 मिनट स्पेंड करने चाहिए विद द एडिटोरियल। उसके बाद अगर आप वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं तो वी कैन थिंक दैट 20 न्यू वर्ड्स एवरी डे, 20 new words per day, which is going to take you roughly about 40 minutes or maybe 30 minutes depending on your speed. Then you have past year question paper. Obviously जो past year question paper है around 40 minutes of preparation for your solving of PYQ, and then a 40 minutes for your mock test. 40 minutes जो है ये करीब जो है आपका 1 hour 15 minutes हो जाएगा, क्योंकि करने के बाद आपको चेक भी करना होगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, डिस्कशन भी करना होगा। तो कुल मिला के 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे आप इंग्लिश को दे सकते हैं। और अपने वीक एरियाज पे जरूर फोकस करें। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो तो आपके साथ एग्जाम में आपका साथ देगी, मगर जो आपका वीक एरिया, जैसे इडियम नहीं आते किसी बच्चे को, तो वो इडियम एक बार रीड जरूर करें। अगर आपके सामने से उसके मीनिंग भी निकली होगी एक बार भी आपकी आंखों के सामने से, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी उसको सॉल्व करने में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। Lastly, the most awaited section of the video, what are the recommended books? So definitely I will help you with that. A lot of students were asking me grammar के लिए कोई अच्छी किताब बताइए। So this is it. देखिए, Wren and Martin tried and tested है, मगर Wren and Martin का जो easier format है वो है English is easy. Yes, so English is easy, the book by Chetan Anand Singh. You can read all the topics of grammar from here. Then obviously newspapers for reading. And I would like to tell you that the demo classes are available on YouTube. I have taught them personally and on the Prep Guru website. So you have the classes available on
प्रेप गुरुज वेबसाइट ऑल्सो, प्लस यू हैव द डेमो क्लासेस अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, और यहाँ पे नंबर भी फ्लैश हो रहा है। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और यू वांट एक्स्ट्रा गाइडेंस तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आपका एग्जाम बहुत पास आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए अपनी तैयारी को पूरे जोर शोर से करिए। थैंक यू।